बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज इस परफ्यूम के बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में बात करने से पहले मैं दो तीन छोटी छोटी चीज़ें अपने तमाम भाइयों को बताता चलूँ। एक तो ये है कि मैं थोड़ा सा पीछे होकर खड़ा रहता हूँ। ओके। एक तो ये है कि मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने पास ऑलरेडी रख लेता हूँ, ताकि मैं उनको अगर कहीं मसरूफ़ हूँ तो मैं उन वीडियोस को टाइम टू टाइम जो है ना वो अपलोड करता जाऊँ। उसकी रीज़न ये होती है कि समटाइम्स आप अपनी लाइफ में, ज़ाहिर बात है, जॉब, काम, घर के काम, फिर एक फैमिली को टाइम देना दोस्तों के साथ, तो इन सारी वजूहात की वजह से ना आपको, जब ज़ाहिर बात है आप लोगों के साथ भी एक दिली लगाव है, एक प्यार है, तो उसके लिए मैं जो रिव्यूज़ हैं वो रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, और वो टाइम आने पर उनको अपलोड कर देता हूँ। लेट्स सपोज पिछले दिनों एक रिव्यू मेरा आया डॉल्चे एंड गबाना के ऊपर, डॉल्चे एंड गबाना के EDT। वो लिटरली मैंने जैकेट पहनकर बनाया हुआ था। अच्छा, पिंडी इस्लामाबाद के मौसम का तो बिल्कुल पता नहीं लगता। यहाँ अप्रैल के एंड तक तो आप बिल्कुल अपने सर्दियों के कपड़े रखें ही नहीं। मतलब लिटरली यहाँ पे कुछ कुछ दिनों पहले गर्मी हो गई थी इस्लामाबाद में, फिर यहाँ बारिशें हुई और अगेन बहुत ठीक ठाक ठंडा मौसम हो गया था। तो पिंडी इस्लामाबाद के मौसम का नहीं पता लगता अप्रैल के एंड तक। यहाँ मरी करीब है तो बस उस वजह से तो कुछ ऐसे रिव्यूज़ मेरे होते हैं जो कि लिटरली गर्म कपड़ों के अंदर मैंने बनाए होंगे, लेकिन वो ये देखकर भी मैं टाइम पर अपलोड करता हूँ कि यार गर्मियों का परफ्यूम है तो गर्मियों में ही उसको अपलोड करूँ, सर्दियों में ही, तो थोड़ा सा ये भी होता है। और दूसरा, आप भाइयों के साथ ये भी है कि मुझे मालूम है आप लोग छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो नोट करते हैं और मुझे गाइड करते रहते हैं हर चीज़ से रिलेटेड, तो ये आप लोगों का प्यार है और मैं इसकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। खैर, आते हैं आज हम अपने परफ्यूम की तरफ, जिसका नाम है लिकोस्टे ब्लॉन्ग प्योर। ये आप देख सकते हैं लिकोस्टे लिखा हुआ है, और इन्होंने जो कंसंट्रेशन लिखी हुई है बड़ी ज़बरदस्त लिखी हुई है, यूदी लिकोस्टे। अच्छा, कुछ होती हैं यूदी टॉयलेट, यूदी परफ्यूम, एक्सट्रेट दे परफ्यूम, बट ये इन्होंने जो कंसंट्रेशन लिखी हुई है उन्होंने ज़बरदस्त लिखी। अच्छा, बहरहाल ये इसका नाम है L.12.12 ब्लॉन्ग प्योर। अच्छा, ये जो मॉन्ट ब्लैंक है इसका बेसिकली नाम है मॉ ब्लॉन्ग, तो लोग इसको मॉन्ट ब्लैंक कहते हैं। तो उस, अगर आप ब्लैंक कहते हैं तो फिर ये ब्लैंक है, अगर आप मॉ ब्लॉन्ग पढ़ते हैं तो ये ब्लॉन्ग प्योर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसकी 175 ml की बॉटल है। ये इसके बैक है, बड़ा सिंपल गत्ते का इसका ये बॉक्स है एक्सटर्नल, और ये रही इसकी बॉटल। बहुत ही सिंपल वाइट सी बॉटल है इसकी, आप देख सकते हैं। और ये इसकी टॉप के ऊपर भी यहाँ पे ना लिकोस्टे लिखा हुआ है इसके ढक्कन के ऊपर। ढक्कन बहुत ही ज़्यादा टाइट है और ज़बरदस्त फिट हो जाता है, आप इसको उठा सकते हैं ढक्कन से। ओके, अब बात करते हैं हम मेन चीज़ जो कि है इसकी खुशबू। जो शुरू में आप लोगों से बातें की, वो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी। कुछ लोग पूछते थे कि अदील भाई जैकेट में रिव्यू बनाया हुआ है, तो वो कुछ रिव्यूज़ हैं जो कि मैंने थोड़े से बना के रखे हुए हैं। ज़ाहिर बात है रमज़ान में लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। आप लोगों को भी यही तलकीन करते हैं लोग, मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने की कोशिश करें, गरीब गुरबा की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। तो रमज़ान में इस तरह होता है कि फिर वो यहाँ पे टाइम देना आप लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें प्री रिकॉर्डेड जो होते हैं रिव्यूज़, उनका फ़ायदा ही हो जाता है कि वो मैं अगर मसरूफ़ भी हूँ तो वो स्केड्यूल पे लगे हुए हैं, आप लोगों को वो अपने टाइम पर रिव्यूज़ मिल जाएंगे जो कि परफ्यूम बाइंग करना चाहते हैं। रमज़ान में बिल्कुल परफ्यूम लगाएं, दिल खोल कर लगाएं, बिल्कुल लगाएं। तो इसी तरह बस वो रमज़ान, फिर ये मामलात इस तरह होते हैं, लाइफ में बंदा मसरूफ़ हो जाता है, तो कुछ जो रिव्यूज़ होते हैं वो मैं प्री रिकॉर्ड करके अपने पास सेव कर लेता हूँ कि अगर मैं मसरूफ़ भी हो जाऊँ तो ये सिलसिला यहाँ वाला भी चलता रहे, ठीक है। तो अब आते हैं हम वापस अपने परफ्यूम की तरफ, जिसका नाम है लिकोस्टे। इसको लिकोस्टे वाइट भी कहते हैं,
उसके बाद ब्लॉन्क प्योर भी कहते हैं, ब्लैंक प्योर भी कहते हैं, सो वट एवर। आप इसकी बॉटल देख सकते हैं, ये वाइट कलर की बॉटल है, ये 175 ml की है। इसमें मेरे ख्याल में 100 ml की भी आती है। अच्छा, ये मुझे दी है अब्दुल्ला खालिद ने। अब्दुल्ला खालिद सुपरस्टार, आप जानते हैं अब्दुल्ला खालिद को। तो उन भाई ने मुझे ये फ्रेगरेंस दी है, उन्होंने अपने लिए मंगवाई थी। उन्होंने मुझे कहा कि दिल भाई आप इसको रिव्यू करें। अच्छा, अब मैं रिव्यू कर रहा हूँ ना, तो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ आप अपने लिए जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने भाई को भी रिकमेंड करते हैं। तो सेम बस उसमें भी यही है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मैं लूँगा या नहीं, और अगर मैं लूँगा तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा, नहीं लूँगा तो आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आगे बात करते हैं, पहले इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं हम। देखें, इसकी जब मैं इसको खुशबू कर रहा था तो मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा ना वो एक्साइटेड हो रहा था मैं, कि जब मैं इसकी खुशबू को डिफ़ाइन करूँगा ना तो बहुत सारे लोग लिटरली उनके चेहरे पे ना मुस्कुराहट आ जाएगी। अभी आपको मैं इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ तो लिटरली तो अच्छा है यार, मेरी वजह से अगर आप लोगों के चेहरे पे ना मुस्कुराहट आ जाती है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो दो फ़ायदे हो जाते हैं, एक आप लोगों को परफ्यूम डिफ़ाइन कर देता हूँ, एक आप लोग जो है ना आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाती है। खैर, जैसे आप इसको लगाते हैं, पाकिस्तान में हम गर्मियों के अंदर पहनते हैं कॉटन के सूट, ठीक है, वट एवर कलर, कोई भी कलर हो, हम कॉटन के सूट पहनते हैं। बस आप इस तरह करें कि आपने वो जो कॉटन का सूट है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सर्फ के अंदर धोया हुआ है, लेकिन ऐसा सर्फ जिसके अंदर लेमन भी था, सर्फ, ठीक है। और आपने वो कॉटन के कपड़े सर्फ से धो के खुश्क करके अपने इस्त्री वाले टेबल पर ला के रखे, उनको लगाया पानी, क्योंकि कॉटन के कपड़े पानी के बगैर प्रेस नहीं होते। अच्छा, जैसे ही आपने गर्मा गर्म इस्त्री उसके ऊपर लगाना स्टार्ट की तो उन कपड़ों के अंदर से ना प्रॉपर खुशबू आती है, कॉटन की भी एक खुशबू आती है, फिर उसके साथ एक खुशबू आती है सर्फ की खुशबू भी आती है। फिर क्योंकि मैंने कहा है कि लेमन टाइप सर्फ हो, तो एग्जैक्ट उस तरह की लेमन की सर्फ की और हल्की सी गर्मा गर्म इस्त्री की भी जो है ना, इस्त्री की भी स्मेल आती है। बस अगर आप उस खुशबू को मेमोराइज कर सकें, अगर आप उस खुशबू को याद कर सकें, तो एग्जैक्ट इसकी खुशबू उसी तरह है। इसके इंग्रेडिएंट्स में कुछ लोग कहते हैं लेदर है। वो जो लेदर है ना, वो बेसिकली उस इस्त्री की गर्मा गर्म इस्त्री की खुशबू है जो कि उस कॉटन के कपड़े पे फिरती है। फिर वो कॉटन की खुशबू भी आ रही है, वो सर्फ प्लस लेमनी सर्फ की भी खुशबू आ रही है, प्लस वो गर्म इस्त्री की भी। तो इस तरह की इसकी खुशबू है। बहुत ही प्यारा किस्म का कंसेप्ट, बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म का काम। अच्छा, उसके बाद वो जो गर्म इस्त्री की खुशबू है वो थोड़ी थोड़ी फेड होना शुरू हो जाती है, और वो जो कॉटन की खुशबू है वो भी थोड़ी थोड़ी फेड होना शुरू हो जाती है। जस्ट लेमन और सर्फ की एक खुशबू रह जाती है, ठीक है। यानी एक बहुत ही एलीट किस्म का जो सर्फ होता है उसकी खुशबू रह जाती है। और बिल्कुल एंड पे करते 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 जो इसका लास्ट फेज उसमें एक फ्लावर होता है येलैंग येलैंग, ठीक है, उसकी खुशबू रह जाती है। मैं आप लोगों को ना वो फ्लावर जो होता है वो होता, तो वो खुशबू तो जो है ना वो बहुत फ्लोरल सी खुशबू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेमिनिन की तरफ चल पड़ता है फ्लोरल होने की वजह से। नहीं, मैं आपको थोड़ी सी ना येलैंग येलैंग की खुशबू डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। जिन लोगों को तो येलैंग येलैंग से पहले वास्ता पड़ चुका है उनके लिए तो गुड टू गो, बस वो येलैंग येलैंग की बहुत प्यारी सी खुशबू है। जिनका नहीं पड़ा उनके लिए मैं बताता चलूँ कि येलैंग येलैंग की खुशबू, इसका जो लास्ट फेज है वो किस तरह का होता है। मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में किस तरह की है, मिड में सर्फ प्लस लेमन सर्फ की खुशबू, और एंड के ऊपर बिल्कुल एंड के ऊपर आप जैस्मीन का फूल लें, जैस्मीन का फूल, उसकी जो खुशबू है ना उसके साथ हल्की सी बिल्कुल सॉफ्ट सी शुगर की खुशबू प्लस हल्की सी लेमन की खुशबू ऐड करें, तो इन तीनों चीज़ों को एक कप में, एक जगह पे, एक कंटेनर में मिक्स करके जब आप खुशबू करेंगे तो वो जो हल्की सी खट्टी, हल्की सी स्वीट और हल्की सी जैस्मीन की खुशबू आएगी ना, दैट इज़ एक्चुअली द स्मेल ऑफ येलैंग येलैंग। वो येलैंग येलैंग की खुशबू होगी। इसी तरह की ही खुशबू इसके थर्ड फेज में है। अब उसकी वजह से ये खुशबू किसी सूरत जो है ना ये फेमिनिन साइड पे नहीं चल पड़ती, ठीक है। इस पे अब हम बात करते हैं जेंडर की। जेंडर ये मेरे ख्याल में सिर्फ मेल फ्रेगरेंस है ये, क्योंकि जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है सफ़ेद कॉटन का जोड़ा सर्फ में धुला हुआ, और ये सिर्फ खुशबू मर्दों पे ही सूट करेगी, ठीक है। इसका सेकंड फेज भी ज़बरदस्त फैब्रिक फ्रेशनर लेमन टाइप और ये वो, और इसका जो थर्ड फेज है वो भी येलैंग येलैंग की जो खुशबू है वहाँ पे ये आप कह लें कि 10% सिर्फ फेमिनिन साइड पे चलता है, बाकी 90%
प्योर 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 ये जेंटलमैन फ्रेगरेंस है। ओके, एज लिमिट मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। ओकेजन जहाँ पर आप समझते हैं कि आप एक सोफिस्टिकेटेड जगह पर जा रहे हैं, ऑफिस, किसी भी मीटिंग के अंदर, किसी दोस्त के साथ खाने पे, किसी भी सोफिस्टिकेटेड जगह पे आप इसको आंखें बंद करके लगा सकते हैं। बड़ा आर्टिस्टिक किस्म का ये परफ्यूम है। ओके, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन 7 से 8 घंटे इसकी लॉन्जेविटी रही। इसकी प्रोजेक्शन कम अज़ कम जो है ना वो 2 घंटे 2.5 घंटे, इनडोर्स में तो 3 घंटे तक भी जाता है काम, 3-3.5 घंटे तक चला जाता है। और एक आर्म लेंथ से थोड़ा सा कम बस आपके गिर्द गिर्द ये खुशबू रहती है। अब्दुल्ला खालिद ने मुझे ये परफ्यूम दिया। इसकी जो वो क्या कहते हैं, इसकी प्राइस है, ये 175 ml लगभग 7,500 से नीचे नीचे मिल जाता है, और 100 ml मेरे ख्याल में 5,000 से नीचे नीचे मिल जाता है। तो आई वुड प्रेफर कि अगर आपको ये जो खुशबू मैंने बताई ये समझ आई तो गो फॉर द 175 ml बॉटल। अब्दुल्ला ने भी मेरे ख्याल में हारिस सलीम से लिया है, यस हारिस सलीम से लिया है। और हारिस सलीम ने मुझे बताया था कि आई थिंक हारिस ने मुझे कहा था कि यार ये खुशबू बड़ी डिफरेंट सी है, ज़रा ट्राई करके मुझे बताइएगा। तो मैंने अब्दुल्ला से कहा, और अब्दुल्ला ने ख़ुद भी मुझे कहा कि दिल भाई आप इसके ऊपर रिव्यू ज़रूर बनाएं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट मैंने इसका कवर कर लिया, प्राइस, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, इसकी खुशबू। तो बस यही था, ये था हमारा जी आज का लिकोस्टे। इसको लोग वाइट भी कहते हैं, लिकोस्टे वाइट, लिकोस्टे ब्लॉन्ड प्योर भी कहते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लिकोस्टे। थैंक यू सो मच।